हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं रुचिरा भाग 2 के 4th पार्ट हास्य बाल कवि सम्मेलनम की तीसरी वीडियो आपको भेज रही हूँ, तो इसे ध्यान से सुनो। अब इसमें एक और बाल कवि आता है जिसका नाम है तुंदीलः। तुंदील मतलब पेट्टू। तुंदस्य ऊपरी हस्तम अवर्त्यम, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। ये एक प्ले है, तो प्ले के अंदर क्या होता है, वैसे ही एक्टिंग करते आते हैं ना बच्चे। तो तुंदील कैसे आता है, पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदीलो अहम भो, भो अरे अहम, तुंदीलो मैं तुंदील हूँ। मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम, मम अपि मेरा भी, इदम ये काव्य, काव्यम काव्य, श्रूयताम सुनिए, जीवने धारताम च और जीवन में धारण करें। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे महाशरीरे देयाम कुरु, परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। दुर्बुद्धे, हे दुष्ट बुद्धि। परा अन्न, प्राय अन्न को, प्राप्य प्राप्त कर, माँ शरीरे दयाम कुरु शरीर पर दया मत करो। परा अन्नम, हे दुष्ट बुद्धि। परा अन्नम, प्राय अन्न को प्राप्त कर, शरीरे माँ दयाम कुरु शरीर पर दया मत करो। परा अन्नम दुर्लभः लोके, लोके क्या हुआ, इस संसार में पराया अन्न, इस संसार में पराया अन्न प्राप्त होना दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार प्राप्त होते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई खाने पर बुलाता है या कुछ करता है तो आपने कहना खूब खाना है, क्योंकि खाना तो दोबारा नहीं मिलेगा। शरीर तो मतलब पता ही है आपको, शरीर तो बदलता रहता है, तो शरीर तो हमें बार बार मिल जाएगा। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति। अट्टहास क्या होता है, जब हम जोर से ठहाका मारकर हंसते हैं तो क्या बोलेंगे, सभी पुनः जोर से हंसते हैं। आगे आ गया चार्वाकः। चार्वाकः क्या बोलता है, आम आम, हाँ हाँ। शिरस्य पोषणम सर्वदा उचितमेव, सर्वदा सभी प्रकार से। चार्वाक क्या बोलता है, हाँ हाँ। शरीरस्य, शरीर का पोषण सर्वदा सभी प्रकार से उचित ही है। यदि धनम ना अस्ति, यदि धन नहीं है, तदाम तो, ऋणम कृत्वापि ऋण लेकर, पौष्टिका पदार्थम ए भुक्तव्यम, बोलते अगर आपके पास धन नहीं है तो ऋण लेकर पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। यदि आपके पास धन नहीं है तदा तब ऋण कृत्वा, ऋण करके या ऋण लेकर पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। तथा कथ्यति चार्वक कवि, क्या बोलता है, जैसा चार्वक, तथा जैसा चार्वक कवि कहते हैं। वो अपने बारे में ही बोल रहा है कि जैसा चार्वक कवि कहते हैं। याव जीवते सुखम जीवेद, या जीवते सुखम जीवेत, बोलते जब तक जिए सुख से जिए। ऋण कृत्वा धृतम पिबेत, ऋण करके घी पिए। याव जीवते सुखे, याव जीवेत सुखेम जीवेत, ऋण कृत्वा धृतम पिबेत, बोलते जब तक जिए सुख से जिए। ऋणम, चाहे ऋण, ऋण क्या होता है, कर्ज लेकर घी पिए। श्रोतारह, श्रोतारह क्या होता है, श्रोतागण जो उनकी कविताओं को सुन रहे होते हैं। तही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, प्रत्यर्पण क्या होता है, लौटाए। कथम कैसे, तही तो, बोलते तो ऋण को कैसे लौटाए। चार्वाकः, श्रुताम मम अवशिष्टम काव्यम, अवशिष्टम क्या होता है, शेष। श्रुताम सुनिए, मम मेरा, बोलते मेरा शेष काव्य सुनिए।
धृतं पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। बोलते घी पीकर परिश्रम करके ऋणम प्रत्यर्पते जनः, जनः लोगों का ऋण या कर्ज उतार दे। बोलते घी पिए, परिश्रम करें और लोगों का ऋण उतार दे। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालको अपि आशु कविताम। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ को सुनने से उत्प्रेरित प्रेरित होकर एक बालको अपि एक बालक भी आशु कविताम रचयति, एक आशु कविता की रचना करता है। हासपूर्वकम च श्राव्यति, च और हंसी पूर्वक सुनाता है। आशु कविता क्या होती है? आशु कविता होती है जो हम किसी की सुनकर उसी टाइम जो नई कविता बना दें उसको क्या बोलते हैं? आशु कविता। बालकः बालक, श्रूयताम श्रूयताम भो मम अपि काव्यम। क्या बोलता है बालक? हे श्रोताओ सुनिए सुनिए, वो अरे श्रोताओ सुनिए सुनिए, मेरा भी मम अपि काव्यम, मेरा भी काव्य सुनिए। गजाधरम कवि च वै तुंदिल भोज्य लोलुपम कालांतक तथा वैद्यम चार्वाकम च नम्या नमः। क्या बोलता है? गजाधरम कवि, गजाधर जैसे कवि को, च एव और तुंदिलम भोज्य लोपनम और भोज्य लोपनम, ये है भोज्य लोपनम, खाने के लोभी तुंदिल को, कालांतक, कालांतक तथा वैद्य, कालांतक जैसे वैद्य को, तथा चारवाक को, अहम नम्या नमा अहम, मेरा नमस्कार है। क्या बोलता है? गजाधर जैसे कवि को, तुंदिल जैसे खाने के लोभी को, कालांतक जैसे वैद्य को, तथा चारवाक को मेरा नहीं मैं प्रणाम करता हूँ। चारवाक को मैं प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रुत्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, काव्य को सुनकर हा 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 ऐसा करके हंसता है। काव्यम श्रावित्वा, काव्य को सुनाकर हा हा करके ऐसे हंसता है। अन्य च अपि हसन्ति, और भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सभी घर चले जाते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।